नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। डुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटिंग सीट पर एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दिए गए प्रत्याशी एवं इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी रही बेबी देवी को तकरीबन 17,156 वोट से विजय मिला है। वहीं आजसू प्रत्याशी एनडीए गठबंधन की यशोदा देवी करीब 1,18,380 मत लाकर दूसरे स्थान पर रही। दोनों के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव सह प्रवक्ता रांची स्थित कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से डुमरी उपचुनाव में अपनी पार्टी एवं इंडिया गठबंधन की जीत के प्रति डुमरी की जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जीत वास्तविक रूप से वहां की जनता और लोकतंत्र की जीत है। विपक्षियों के द्वारा किए गए सारे प्रपंचों का जवाब डुमरी की जनता ने अपने मतदान के माध्यम से दिया है और जिसका चुनाव परिणाम सभी के सामने इस बात को दर्शाता है कि किसी प्रकार से इंडिया गठबंधन एवं वहां की जनता के बीच का समन्वय का नतीजा है। विगत हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को बताते हुए झामू प्रवक्ता ने कहा कि यदि कल के कल लोकसभा चुनाव होता है तो विपक्षी भाजपा किसी भी कीमत पर ये लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बात को हम नहीं जनता इंगित करेगी। शून्य रह गई। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कल लोकसभा का चुनाव हो जाए, जो आज 12 सीट उनके पास है, उनका खाता तक नहीं खुलेगा और 14 सीटों में 10 से ज्यादा सीटों पर उनकी हम जमानत जब्त करवाएंगे। ये ताकत इंडिया का है, ये ताकत लोकतंत्र पसंद लोगों का है। डुमरी में कौन कौन से प्रपंच नहीं रचे गए, किस प्रकार से झूठे बोली गई, किस प्रकार लोगों को प्रलोभन दिया गया, और सारी चीजें आपके सामने। लेकिन पूरा निर्वाचन शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था, कोई हिंडरेंस नहीं था और लोगों ने खुलकर मतदान किया। इस जीत के बाद सत्ता में साझेदार कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जीत ने साबित कर दिया है कि डुमरी की जनता किसी की बहकावे में नहीं आई। पता नहीं कौन कह रहा था, जिनकी धुकधुकी थी उनका धुकधुका निकल गया है, जो लोग कहते थे ये बात, और आपने ये साबित कर दिया कि जनता जो है डुमरी की वो निर्णय सोच समझ करके लेती है और किसी के बहकावे में नहीं आती है। जितने वहाँ रिजेक्टेड 1000 के नोट घूम रहे थे उनको बता दिया कि आप लोग नोटबंदी के दौरान समाप्त हो चुके हैं, आपका चलन बंद हो चुका है और परिणाम सब लोगों के सामने है। जो राज्य सरकार ने, जो इंडिया की सरकार है झारखंड में, हम लोगों ने काम किया है और उस काम पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। वो चाहे सड़क की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी जगहों पर काम हुआ है। सर्वजन पेंशन हो, ओल्ड स्कीम पेंशन हो, सभी का प्रभाव इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। जब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैसे में इतने भारी मतों से जीत निश्चित रूप से हम लोगों को सुखद एहसास देने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन एवं अपने पार्टी के प्रत्याशी के हार को स्वीकार करते हुए आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने अपने कार्यकर्ताओं एवं डुमरी के जनता के प्रति आभार व्यक्त किया एवं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वहां करीब 1 लाख वोटर अपना मतदान नहीं कर पाए, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की ओर से धन बल का प्रयोग हुआ है। डुमरी उपचुनाव के हार का हम पार्टी के अंदर चिंतन मनन और मूल्यांकन करेंगे। डुमरी उपचुनाव में मिले जनादेश का सबसे पहले हम सम्मान करते हैं और जीत के लिए बधाई देते हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए
चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आजसू भारतीय जनता पार्टी एवं मीडिया के साथियों को, एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से हमने विगत चुनाव में जो जनादेश प्राप्त किए थे उससे अधिक मत हमने प्राप्त किया है। विगत चुनाव में हमने एनडीए गठबंधन को 71,000 से ज़्यादा मिला था। इस बार हम 83,164 मत प्राप्त किए, इतने लोगों को विश्वास प्राप्त किए हम। इस परिणाम के लिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि कहीं न कहीं हम जो लक्ष्य था उसको हमने छू नहीं पाया। इसकी हम समीक्षा करेंगे और हमारा जो मुद्दा था भय, भ्रम और भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के आधार पर हम चुनावी मैदान में थे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं, हम निश्चित तौर पर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे परिवार को डुमरी उपचुनाव में जीत की शुभकामनाएं, परंतु पिछले बार की तुलना में इस बार के जीत का आंकड़ा आधे से भी कम हो गया है। एनडीए को 13 से 14% वोट अधिक मिले हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर सहानुभूति वोट एवं सरकारी तंत्र का सहारा लेकर जीत हासिल की है। देखिए, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को डुमरी उपचुनाव में मिली जीत के लिए शुभकामनाएं और एनडीए के लिए भी बहुत पॉजिटिव आउटकम्स थे इस चुनाव में। और कहां पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को 36,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीता था, इस बार जो उनके जीत का आंकड़ा है वो आधे से भी कम हो गया। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिनको इन्होंने अपनी सिटिंग सीटों को रिटेन किया, सब में इनकी मार्जिन पहले से आधा हो गई। और एनडीए की बात करें तो आजसू और बीजेपी दोनों के वोटों को भी जोड़ दें तो हमें जितने वोट मिले हैं वो हम दोनों के वोटों को जोड़ने के अतिरिक्त 13-14% अतिरिक्त वोट मिले हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सहानुभूति और सरकारी तंत्र का सहारा लेकर इस चुनाव को जीता, लेकिन जनता ने इस सरकार के मिस गवर्नेंस को भी मुद्दा माना। बहरहाल मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को फिर से उनकी जीत की बधाई, लेकिन हमारे लिए भी इस हार में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाईबासा से। एक तरफ जहां पश्चिमी सिंहभूम में गुआ गोलीकांड के शहीद दिवस पर सीएम के आगमन की तैयारी में जिला प्रशासन व्यस्त रही, वहीं दूसरी तरफ जिले में नक्सलियों का तांडव जारी है। सीएम के पश्चिमी सिंहभूम आने के ठीक 12 घंटे पहले नक्सलियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। नक्सलियों ने इस बार सेवानिवृत्त बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कदमडीहा पंचायत अंतर्गत काशीजोड़ा गांव की है। नक्सलियों ने सेवानिवृत्त बीएसएफ जवान सुखलाल पूर्ति के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद शव को गोइलकेरा चाईबासा सड़क पर लाकर रख दिया। बाद में परिजनों द्वारा शव को उठाकर घर में रखा गया। जानकारी मिली है कि हथियारबंद नक्सली दर्जनों की संख्या में सुखलाल पूर्ति के घर पहुंचे थे। नक्सली सुखलाल पूर्ति के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और उसे गोली मार दी। हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चा छोड़कर सुखलाल पूर्ति पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। इधर हत्या के बाद परिजनों ने शव को उठाकर घर में रख लिया है। बता दें कि कोल्हान जंगल में जब से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का बड़ा कैंप ध्वस्त किया है, तब से नक्सली काफी आक्रामक और हिंसक हुए हैं। नक्सली लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब तक नक्सलियों के द्वारा कोल्हान जंगल में 6 लोगों की हत्या की जा चुकी है। ज्यादातर लोगों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने भी जांच के बाद ये बताया है कि जिनकी नक्सली हत्या कर रहे हैं वे पहले नक्सली के ही सहयोगी रह चुके हैं। बहरहाल गुआ गोलीकांड शहीद दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन गुआ में शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, लेकिन उनके आगमन से ठीक पहले 70 किलोमीटर दूर जंगल इलाके में नक्सलियों की सक्रियता और हिंसक वारदात पुलिस के लिए भी चुनौती साबित हो रहा है। गुआ के शहीद स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
इधर पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्होंने इस दौरान करोड़ों की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। वहीं परिसंपत्तियों का वितरण किया और मानकी मुंडा को बाइक देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया। इससे पहले गुआ गोलीकांड के शहीद स्थल पर मंत्री, विधायक, सांसद, पंचायत प्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। गुआ गोलीकांड के श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोभा मांझी, सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक विरुआ, सोनाराम सिंकू, नीरल पुर्ती आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। सभी ने अपने संबोधन में गुआ गोलीकांड के शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि आदिवासियों की इन्हीं शहादत से आज हमें झारखंड अलग राज्य मिला है और हमें झारखंड को विकास के पथ पर ले जाना है। जो सपना शहीदों ने देखा था उसे पूरा करना है। सांसद गीता कोड़ा ने जहां बंद पड़े माइंस को खोलकर इलाके के रोजगारों को रोजगार देने की मांग सीएम से की, वहीं मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि हमारा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के हाथों सुरक्षित है और हमें हमारे आदिवासी सीएम को सुरक्षित रखना है और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड को आगे बढ़ाना है। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विपक्ष हमारी आदिवासी सरकार को भ्रष्टाचार कहकर बदनाम कर रही है, जबकि सच्चाई यही है कि विपक्षियों ने झारखंड को लूटने का काम किया है। इधर भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से चाईबासा शहर में पदयात्रा निकाली गई। वहीं सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में आयोजित पदयात्रा में जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा कांग्रेस भवन से निकलकर शहीद पार्क चौक, सदर थाना चौक, रुंगटा चौक, घंटा घर, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर थाना होते हुए कांग्रेस भवन लौटी। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि आज देश की ऐसी हालत है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया और भारत के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित करने की बजाय हमारी नेता सोनिया गांधी ने पत्र के माध्यम से जिन 9 सवालों के जवाब मांगे हैं उनका जवाब दे। सांसद ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इन सारे मुद्दों पर केंद्र की सरकार जवाब देने की बजाय भाग रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज से 1 वर्ष पूर्व भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी। आज उसका वर्षगांठ है और उसको मनाने के लिए ही आज सभी कांग्रेस जन हम लोग उपस्थित है। और इसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने की बात कही और नफरत को छोड़ने की बात कही, हम लोग वही संदेश लेकर के आज जन जन तक लोगों के बीच में आए हैं। आज जो विपक्ष है, कांग्रेस और महागठबंधन जो है इंडिया, आज उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया और भारत के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो आपको चिट्ठी दी है, जिस पर 9 प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, 9 सवाल उन्होंने उठाए हैं, उसका आप जवाब दीजिए। इंडिया और भारत बोलकर लोगों को भ्रमित न करें। जो मूल प्रश्न है, जो आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई लोगों का चरम पर है, आज जो एमएसपी है किसानों के लिए हम लोग लगातार पार्लियामेंट में भी बात उठाते रहे, इन सब सवालों से भाग रही है। मणिपुर हिंसा पर आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार भाग रही है। एक समय वो भी था 2014 जब यही मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया कहा था, लेकिन आज उनको इंडिया से इतना डर क्यों, इतना भय क्यों? इससे ये साबित होता है कि ये महागठबंधन मजबूत है और 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कल देर रात तक रांची के अल्बर्टेका चौक पर लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। मौके पर दही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता और भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दही हांडी को नारियल से फोड़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता में मांडर की महिला टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जिन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के हाथों शील्ड और पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। मौके पर राज्यपाल ने पूरे राज्यवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। They are living in the 1952 decade.
they are not understanding the greatness of our dharma. They said they fought against one single caste that yielded them political gain in 1952. Still they are following it. You see, those who are against our Mother Bharat's dharma, whether it is Sanatana Dharma or Hindu Dharma, those who have fought against it have lost, but our Sanatana Dharma never get destroyed. What they are telling, this new bacha, our Udayanidhi Stalin is telling something. He is very young. He has to mature a lot. He has to get a lot of exposure. He has to get a lot of experience. Without any experience, he has told all those things. Those who fought against Dharma, they will get defeated. We have seen so many aggressions. We have seen so many cruel, cunning, arrogant dictatorships. But our Dharma never get destroyed. वहीं भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने जमशेदपुर में बिजली पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। इसे लेकर देर तक गहमा-गहमी का माहौल रहा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने इस मौके पर कहा कि शहर में जन सुविधाओं की बदहाली से जनजीवन त्रस्त है। नागरिक सुविधाओं में न तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, न ही बिजली की नियमित आपूर्ति हो रही है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं घर की महिलाओं एवं बुजुर्गों का बुरा हाल है। कहने को तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है, लेकिन यहाँ की बस्तियों की सड़कों का जहाँ बुरा हाल है, वहीं साफ सफाई भी भगवान के भरोसे है। नालों की नियमित सफाई नहीं होने से विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पांव पसार चुका है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर महानगर के तीनों के नगर निकायों के द्वारा न तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, न ही लार्वा के प्रतिरोध की व्यवस्था की जा रही है। जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर इन सारी समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। भारतीय जनता मोर्चा जमशेदपुर महानगर आज जन सुविधाओं को लेकर के आज उपायुक्त कार्यालय पर हम लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। हजारों लोग आज उपस्थित थे, महिला, पुरुष, आदिवासी, हरिजन, सारे लोग। आज जो है पूरे जमशेदपुर में नालियां बजा रही है, नालियों की सफाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी जितने चिन्हित हो रहे उतने आ नहीं रहे और जनता उसको खोजती है। घरों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम है। महिलाओं का चैन छीन लिया जा रहा है। जो घर में चोरी आम बात हो गई है। आज जो है जमशेदपुर महानगर में शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल रहा है। बिजली का आना जाना आम हो गया है और जो बाकी जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं हुई। जो विकास का कार्य है वो कुछ लोग अवरुद्ध करना चाहते हैं। हम डीसी महोदय से मांग करते हैं इस तरह का कारनामा होगा तो भारतीय जनता मोर्चा इससे बड़ा आंदोलन करेगी। हम उनको ये चेताना चाहते हैं कि जो एनएससी और एमएनएससी जिसलाई नगर पालिका है वो चेत जाए और अपनी हरकत से बाज आए। अगर वो आम जनता को अगर ध्यान नहीं देगी, आम जनता का सुख चैन उसकी सुविधाओं का ध्यान नहीं देगी तो भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ता सरजू राय जी के नेतृत्व में हमेशा मुस्तैद रहेंगे। और हम सभी अधिकारियों को एक चेतावनी देते हैं जो स्वास्थ्य का वातावरण बना हुआ है डेंगू का। आज डेंगू घर घर में फैल गया। आज कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है, कोई ब्लीचिंग नहीं डाला जा रहा है, कोई एंटी लार्वा लिक्विड नहीं डाला जा रहा है। आईजीएम में बेड नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। आज जो है आम आदमी मर रहे हैं, उसको दवा देने वाला कोई नहीं है। गरीब आदमी को दवा खरीदने की ताकत नहीं है, बाहर से दवा मंगाया जा रहा है। जो परिस्थिति आज बनी है जमशेदपुर में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। इन परिस्थितियों के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। जो भी जनता की समस्याएं होगी समस्याओं को आज शिक्षा की ये स्थिति है। जो बीपीएल कोटे के जो विद्यार्थी है वो बीपीएल कोटे के विद्यार्थी को किसी विद्यालयों में एडमिशन नहीं दिया जाता। तो गरीब लोग आज सड़क पर हैं। हम उन स्थिति का सामना करते हैं। गरीब लोग आते हैं। आज हम किसी महोदय से अनुरोध किया तो इस तरह का अगर हरकत हुआ तो हम ऐसे निजी विद्यालयों में ताला बंद करने का काम करेंगे। चांडिल के एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिला। फिर भी परिजन किसी तरह बुजुर्ग को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान मौत होने के बाद बुजुर्ग को मोक्ष वाहन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। उसके बाद परिजन किसी तरह निजी वाहन से शव को घर ले गए।
पिछले दिनों वेतन को लेकर 108 एम्बुलेंस कर्मी कुछ दिनों के हड़ताल पर थे। उसके बाद काम में वापस आने के बाद से इनकी मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सरायकेला जिले के चांडिल चौका क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ के 60 वर्षीय रथो लोहार की तबीयत बिगड़ने पर पुत्र लाल लोहार ने एम्बुलेंस बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। उसके बाद परिजन बुजुर्ग को निजी वाहन से पातकुम स्थित अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाने की सलाह दी। उसके बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा लगातार टाल मटोल किया गया। इस बीच मरीज की स्थिति गंभीर होती गई। अंततः 3 दिन बाद शनिवार को एम्बुलेंस पहुंची और मरीज को MGM लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र लाल लोहार ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पहले ही दिन पिता को लेकर अस्पताल पहुंच जाते तो उनके पिता की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी इन्हें शव ले जाने के लिए मोक्ष वाहन निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उसके बाद अपने परिचित से डाला टेम्पो मंगवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव को ले गए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलना और एम्बुलेंस कर्मियों की मनमानी का इलाज क्यों नहीं किया जाता है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है। जो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लेके गया था पातू, वहाँ से हम लोग बोला, मैडम को बोला फोन कर दीजिए एम्बुलेंस को। हम लोग गरीब आदमी है, पैसा पाती नहीं है, हम लोग एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। तो मैडम बोला कि फोन नहीं उठा रहा है, बिजी में है, लागेगा शाम को लाएगा, कोई बोल रहा रात को लाएगा, ऐसे ही बोल रहा है। उसके बाद फिर तीसरा दिन गाड़ी आया, शाम को गाड़ी आया, शाम को आके लेके आया एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस आया शनिवार को। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले मुसाबनी प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका बकाया मानदेय की मांग को लेकर 8वें दिन भी हड़ताल पर रहे। इस बीच उन्होंने अपनी समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिले के सांसद विद्युत महतो से गुहार लगाने का निर्णय लिया है। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के सेविका एवं सहायिकाएं झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले बकाया मानदेय के भुगतान समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। शुक्रवार को उनके हड़ताल का 8वां दिन रहा। इस दौरान सेविका एवं सहायिकाओं ने संगीत के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन किया, वहीं जमकर नारेबाजी भी की। सेविका एवं सहायिकाओं के मुख्य मांगे पिछले 8 महीने से बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करना, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के मानदेय को एक ही साथ भुगतान करने के साथ पोषाहार राशि को प्रत्येक माह भुगतान करने की मांग शामिल है। इस संबंध में सेविकाओं और सहायिकाओं ने जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो से गुहार लगाने का निर्णय लिया है। वहीं मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी रानी पातर ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने की बात कही है। आज हमारे धरना का 8वां दिन है। आज हम लोग महिला यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए कि आज हम हमारे आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें या सहायिका बहनें, आज हम लोग उधार के ज़िंदगी से हम लोग मतलब बच्चों को खिला रहे थे। आज उनका बकाया पैसा है 3 माह का, उनका भी अभी राशि नहीं दे रहा है। और 8 महीना का जो केंद्र सरकार पैसा हम लोग को नहीं दिया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, वो पैसा नहीं दिया है, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग केंद्र और राज्य सरकार को यही कहना चाहेंगे, हम लोग जो गर्भवती महिला, धात्री माताएं और 0 से 6 साल का बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं या हम लोग सेवा करते हैं, इसके अलावा सरकार के ओर से हम लोग को विभिन्न तरह का काम दिया जाता है, हम लोग उसको भी पूरा करते हैं। तो आज हम लोग आज बैठे हुए हैं, तो सरकार क्यों चुप्पे साधी हुई है, क्यों बैठे हुए है? क्या हम लोग इनको तमाशा देखने में अच्छा लग रहा है? सरकार आज अगर हम लोग के ऊपर अगर उनका प्रति मतलब सहानुभूति होता, तो सरकार आज हम लोग का विलम्ब जल्दी से जल्द इनका कुछ सुनवाई करता। लेकिन सरकार अभी चुप्पे साधे हुए हैं। जब तक हम लोग का
मानदेय, अतिरिक्त मानदेय और पोषाहार का राशि या आपका गैस भरने का पैसा, मोबाइल रिचार्ज करना पैसा अगर हम लोग को नहीं देता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग सूचना दिए, उसके बाद में विधायक जी को भी दिए, इनके बाद में फिर डीसी ऑफिस में ही दिए, लेकिन कहीं पर अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया और किसी भी तरह का सूचना नहीं दिया गया। तो इसलिए कल 9/9/2023 को हम लोग सांसद जी, हमारे जो माननीय विद्युत वरण महतो जी हैं, उनके पास जा रहे हैं। उन्हें हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। उनके बाद उनका क्या राय होती है, उन्होंने क्या जवाब देता है, उसके बाद फिर आगे का निर्णय हम लोगों को लिया जाएगा। वहीं झारखंड में अवस्थित ईएसआई डिस्पेंसरी एवं अस्पतालों के कार्य संचालन में सुधार और जमशेदपुर के टिल्को के क्षेत्र में एक नई डिस्पेंसरी की स्थापना की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कोल्हान प्रमंडल जमशेदपुर की ओर से एक प्रेस वार्ता कर संस्था के उप महासचिव ने जानकारी दी। इस मौके पर संस्था के उप महासचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि झारखंड राज्य में कुल 21 डिस्पेंसरियां हैं। इनमें से झुमरी, तिलैया, तुपुदाना और मधुपुर में तो आवंटित डॉक्टरों की संख्या पूरी है, मगर अन्य 18 डिस्पेंसरी में 78 की जगह सिर्फ 18 डॉक्टर कार्यरत है। इनमें से भी गोविंदपुर, ओरमांझी और कानरा ऐसी 3 डिस्पेंसरी है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमित कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज के लिए किस कदर परेशानी झेलनी पड़ती होगी। कहना यह है कि आदित्यपुर अस्पताल में डॉक्टर का कमी है, पैथोलॉजी का कमी है। इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं, जो सर्जन है, उनकी कमी है। सरकार के द्वारा नोटिस लगा दिया जाता है ट्रांसफर का, लेकिन जो डॉक्टर ट्रांसफर होकर के यहाँ से जाते हैं उनके जगह पर सर्जन नहीं भेज करके पैथोलॉजी के डॉक्टर को भेजा जाता है, या और भी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर को भेजा जाता है, जिसके कारण आए दिन यहाँ सूचना मिल रही है कि मजदूरों का इलाज सही से नहीं हो रहा है। तीसरा जो सबसे अहम सवाल है कि मजदूर को यह कहना है कि हमारा पैसा काटा जा रहा है, लेकिन समुचित इलाज अगर नहीं होगा तो हम किस तरह से करेंगे। सुनकर के हैरत होगा कि आंख के इलाज के लिए, आंख के ऑपरेशन के लिए लगभग 2 माह 3 माह इंतजार करना पड़ रहा है। किसी का पेट में अगर पथरी हो गया तो उसको 6 महीना का टाइम मिल रहा है। 6 महीना में तो खुद स्वर्गलोक सिधार जाएगा। ऐसे स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करें, अन्यथा एटक के द्वारा लगातार आंदोलन की रूपरेखा यहाँ तैयार की जाएगी। वहीं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति जमशेदपुर के नई समिति के गठन हेतु आगामी 10 सितंबर को चुनाव होना है। इसको लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कपिल हुई एवं उनकी टीम मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दूसरे पक्ष पर जमकर दोषारोपण किया। बता दें कि विगत दिनों नई कमेटी के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक की गई थी, जहां दोनों पक्ष आपस में ही उलझ पड़े थे और इसके बाद धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चुनाव होना तय हुआ। कपिल हुई की टीम की तरफ से वे अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद पर पप्पू सिंह एवं सचिव पद पर अरुण सिंह समेत कुल 11 सदस्य इनकी टीम की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सचिव पद के उम्मीदवार अरुण सिंह ने कहा कि विगत 26 वर्षों से रामबाबू सिंह सचिव पद पर जबरन कब्जा कर पैसों का गबन कर रहे हैं और पूजा समितियों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इसी के खिलाफ इनकी टीम ने आवाज उठाई है। वैसे शहर के कुल 324 पूजा समिति से एक सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 सितंबर को संध्या 5 बजे सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमशेदपुर की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी संस्था में से एक संस्था जमशेदपुर दुर्गा पूजा समिति है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं। एक व्यक्ति का जो वर्चस्व, रामबाबू सिंह जी का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व से तंग आकर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि संवैधानिक अपना एक नया टीम इसमें उतारे हम लोग, ताकि उनका मनमाने। आप लोग देखे होंगे कि रामबाबू सिंह महासचिव हैं, लेकिन जो आज चिट्ठी बांट रहे हैं वो सचिव के पद से बांट रहे हैं। तो कभी वो समिति में सचिव बन जाते हैं, कभी समिति में महासचिव बन जाते हैं। जो पैसा का मामला है, जो 300-300 रुपया हम लोग सभी दुर्गा पूजा समिति से रहे हैं, इसका एक बैंक अकाउंट है जो 2017-18 में जो समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो बैंक अकाउंट खोला उसमें पैसा नहीं जाता है। तो सारी चीज़ों पे हम लोग ने ये तय किया है और हम लोग की तरफ से कपिल हुई जो है अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आपके माध्यम से सभी दुर्गा पूजा समितियों से हम अपील करना चाहते हैं ताकि ये भारी से भारी मतों से हमारे अध्यक्ष कपिल हुई को विजयी बनाए।
वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के बनगांव प्रखंड अंतर्गत नकटी पंचायत के जोको गांव में एक बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चे को चींटी सांप ने काट लिया था। इस मौके पर संस्था के उप महासचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि झारखंड राज्य में कुल 21 डिस्पेंसरियां हैं। इनमें से झुमरी तिलैया, तुपुदाना और मधुपुर में 2 आवंटित डॉक्टरों की संख्या पूरी है, मगर अन्य 18 डिस्पेंसरी में 78 की जगह सिर्फ 18 डॉक्टर कार्यरत है। इनमें से भी गोविंदपुर, ओरमांझी और कांडरा ऐसी 3 डिस्पेंसरी है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमित कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज के लिए किस कदर परेशानी झेलनी पड़ती होगी। मतलब जो घर में जो पूजा पाठ हो रहे थे, घर में पूजा पाठ हो रहे थे कुछ, उसका झाड़ फूक कर रहा था आपको? हाँ, मतलब इसको जैसे भी इसको कैसे मतलब जैसे भी मतलब बचाना जैसे कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इसको झाड़ फूक वगैरह कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था। हाँ। फिर 6 बजे से गांव से लाया है हॉस्पिटल लाया था, फिर भी होश में था, होश में था। और फिर थोड़ी देर पहले मतलब धीरे धीरे सांस चले रहे थे, सांस चला गया, मतलब बंद हो गया। वहीं विश्व आत्महत्या निषेध दिवस के अवसर पर शहर की सामाजिक तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से शुक्रवार को टेल्को क्लब में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के करीब 20 स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा कमिंस के प्लांट हेड रामफल नेहरा, विशिष्ट अतिथि टाटा मोटर्स के ER सौमिक राय, CSSB कंसल्टेंसी के डायरेक्टर मानस मिश्रा, टाटा मोटर्स के एडमिन हेड VN सिंह, रजत सिंह, स्कूल के प्राचार्य एवं मानसी के सदस्यगण समेत अन्य पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मुख्य अतिथि रामफल नेहरा ने कहा कि आत्महत्या शब्द को समाज से मिटाना है। इस कार्य में मुस्कान बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। मैनेजमेंट गुरु चंदेश्वर खान ने छात्रों को तनाव कम करने के कई टिप्स बताए और उनका उत्साहवर्धन किया। मौके पर तमाम अतिथियों को मुस्कान की ओर से आकर्षक स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। अंग्रेजी वाले नाव पर यदि आप सवाल हो जाते हैं कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में समस्याओं का समाधान करें तो आपको तनाव कम होगा, क्योंकि कल जो था वो बीत गया। इट इज एन एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस हम छोड़ेंगे नहीं। टुडे इज एक्सपेरिमेंट, आज हमें प्रयोग का मौका लगा है तो हम प्रयोग करेंगे एंड टुमारो इज एक्सपेक्टेशन। तो मैं आपसे एक एक करके नहीं पूछ रहा हूं, आपकी अपनी जीवन में अभिलाषा क्या है, और जो अभिलाषा है उसकी पूर्ति के लिए यदि आप तनाव में, टेंशन में रहेंगे तो तब गड़बड़ होगा। टेंशन में मत रहिए, टेंशन को अटेंशन। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।